अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज फाइनली ऑनर 90 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। एंड इसकी कीमत सुन करके मेरे तो भाई होश उड़ गए। आपको याद होगा जब मैंने अपना ओपिनियन दिया था तो मैंने कहा था कि अगर इस स्मार्टफोन को सक्सीड करना है इंडिया में तो इसकी प्राइसिंग 25,000 के अंदर होनी चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा होता तो 27,000, 28,000, 29,000, चलो 30,000 के अंदर भी होता तो लगता कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला है तो ये फोन अच्छा है। लेकिन भाई जब ये कॉमबैक कर रहे हैं तो अपने फोन का प्राइस कितना रखते हैं? 38,000 रुपीज, 38,000 रुपए, और भाई दूसरे वेरिएंट का 40,000 रुपए। भाई मैं पूछना चाहता हूँ ये प्राइसिंग आखिर दिमाग में आया भी कहां से? हाँ, मैं मानता हूँ अगर आप एक्सचेंज ऑफर लगाते हो, बैंक का ऑफर लगाते हो और उसके बाद आप इनिशियल ऑफर में आपको जो है TWS वगैरह फ्री मिलेगा, जो कि 5,000 रुपए का ट्रू वायरलेस सिस्टम वाला ईयरफोन है, तो उन सबको माइनस करके इसकी प्राइसिंग कहीं कहीं भाई 27-28,000 रुपए के आसपास आ जाती है। लेकिन सबको वो TWS नहीं चाहिए भाई। वो TWS कैसा है, सस्ता है, बकवास है, कोई नहीं जानता। बाकी सबके पास बैंक नहीं होता। चलो अगर किसी के पास बैंक ऑफर्स भी होगा तो 2,000-3,000 माइनस कर पाएंगे। एक्सचेंज ऑफर सबके पास नहीं होता, वो कैसे कर पाएंगे? बट कोई नहीं, इस फोन की अगर कीमत हम देखें 38,000 रुपए, तो क्या उसमें वर्थ इट है? या चलो बैंक ऑफर हटा देते हैं, एक्सचेंज ऑफर हटा देते हैं, तब भी ये 33,000 पड़ता है। क्या 33,000 रुपए में ये वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये वर्थ इट किसी भी तरह से ये वर्थ इट नहीं है। ये बहुत ही बकवास प्राइसिंग की गई ऑनर की तरफ से। भाई आप कॉमबैक कर रहे हो इंडिया में तो कोशिश करो ना एग्रेसिव प्राइसिंग करने का। बट ये किस तरह की भाई स्ट्रेटेजी है कि वॉलनट तोड़ रहे हैं, अखरोट तोड़ रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग बिल्कुल ही बकवास रख रहे हैं। अब देखो, कोई बुरा फोन नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी, लेकिन बहुत सारी कमियां भी तो है। जैसे कि अगर हम लोग बॉडी की बात कर ले तो भाई अगेन पीछे का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड जो व्हाइट कलर है, जो स्टार डस्ट व्हाइट कलर, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है। लेकिन पीछे अभी भी आप प्लास्टिक दे रहे हो 30 से 40,000 रुपए में, तो इसलिए उन्होंने मेंशन भी नहीं किया पीछे का ग्लास है या नहीं, क्योंकि भाई वो पॉलीकार्बोनेट कहेंगे, प्लास्टिक दिया है। इस प्राइस रेंज में कौन डिजर्व करता है भाई प्लास्टिक? उसके अलावा आपको जो फ्रंट में डिस्प्ले मिलता है वो बहुत ही सुंदर सा डिस्प्ले मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। एंड वो लोग यहाँ पे डिस्प्ले मेट वगैरह से स्कोर भी लेकर के आए, DxO से स्कोर भी लेकर के आए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बनता है। आई एग्री, बिकॉज चारों साइड से कर्व्ड है, ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसमें जो है मतलब फ्लोटिंग होता हुआ डिस्प्ले दिखेगा। लगेगा कि यार ये तो एकदम से बॉडी के ऊपर है डिस्प्ले, ऐसा फील होगा, क्योंकि कर्व है भाई चारों साइड से। एंड बाकी सब इंडस्ट्री में दो साइड से ही कर्व कर रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे से भी कर्व है। मानता हूं भाई बहुत अच्छा खूबसूरत डिस्प्ले, आपका दुनिया में सबसे बेस्ट डिस्प्ले है, लेकिन वो डिस्प्ले में जो प्रोटेक्शन है वो कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का नहीं है। अखरोट तोड़ने की बात इसीलिए कही गई ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले है, क्योंकि इन्होंने कोई प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, ना ही शॉर्ट सेंसेशन है, कोई भी नहीं। ये लोग अपना जो है डिस्प्ले दे रहे हैं जो कि हुआवी ऑनर की तरफ से होगा बेसिकली, इस वजह से। तो ये भी कमियां हैं भाई, इसे भी हम लोग कमियां में जोड़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरा कमी भाई मुझे इसका प्रोसेसर लगता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 आउटडेटेड हो चुका है भाई। 2 साल पुराना ये प्रोसेसर है जो कि सैमसंग के मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, तो 2 साल पुराना प्रोसेसर मुझे नहीं लगता कि आपको देनी चाहिए इस प्राइस रेंज में। लेकिन मैंने कहा था कि चलो अगर यही प्रोसेसर के साथ आ रहा है तो एटलीस्ट प्राइसिंग सही हो जाए। सेंस नहीं बनता इस प्राइसिंग का 7 Gen 1 के साथ में, एटलीस्ट वो लोग 7 Gen 2 दे देते तो समझ में आता, या फिर 8 सीरीज का प्रोसेसर दे देते तो समझ में आता ये प्रोसेसर का प्राइसिंग। बिकॉज इस प्राइस रेंज में ना 40,000 के नीचे में आपको 8 Gen 1 मिल जाता है, एंड ये लोग 7 Gen 1 बेच रहे हैं। आई डोंट नो क्या फूक करके आए हैं। खैर, उसके अलावा बात करते हैं कैमरास की। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन OIS नहीं है भाई उसमें। हाँ भाई, बहुत अच्छा आपका कैमरा होगा। जी हाँ, आपने पोर्ट्रेट वीडियो दिया है। जी हाँ, आपका जो अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो सभी लेंसेज के बीच में आप सिंपली मतलब स्विच कर सकते हो बिना वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज किए। जी हाँ, फ्रंट कैमरा में भी आप बिना वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज किए स्विच कर सकते हो। ये सब फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट अगेन 200 मेगापिक्सल में कोई OIS नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप EIS देते हो। पोर्ट्रेट वीडियो मोड देते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगता है। बाकी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा आपने दिया है। लेकिन फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो इस प्राइस रेंज में चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे ब्रांड भी 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपने दिया है, ये भी अच्छी बात है, और सभी में 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो ये सब प्रोज है, मानते हैं ये सब प्रोज है। बट अगेन 4K 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। इस प्राइस रेंज में 4K 60 FPS वाले भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। बट या चलो मान लेते हैं कि आपका कैमरा इन सब में ज्यादा बेटर है, लेकिन OIS किधर है? तो वीडियो रिकॉर्डिंग उतनी अच्छे से कहां हो पाएगी अगर आप OIS नहीं देंगे, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देंगे, तो कैसे हो पाएगी? उसके अलावा आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, सभी ब्रांड ऐसे ही कर रहे हैं, कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन आपका जो चार्जर है वो तो मिलता ही नहीं बॉक्स में, बिकॉज Amazon पे लिस्टेड है तो उसमें चार्जर दिखा
दिखाता ही नहीं है कि इसके साथ चार्जर भी मिलेगा, विच मीन्स आप लोग चार्जर नहीं देंगे। एंड आपने लॉन्च इवेंट में भी बात नहीं किया, मतलब इतना ज्यादा प्राइस लेकर के आप लोग फोन के साथ में चार्जर नहीं देंगे। दैट इज सुपर सुपर वियर्ड। एंड फिर बात आती है इनकी जो है मतलब जो रैम है एंड जो स्टोरेज है वो भी ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, जहां तक अभी तक पता चला है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च में मेंशन नहीं किया कि LPDDR4X रैम ही है, LPDDR5 भी नहीं है। एंड यहाँ पे UFS 3.0 का स्टोरेज है। चलो स्टोरेज को मान भी ले तो LPDDR4X रैम वो भी थोड़ा सा फास्ट हो सकता था। बाकी अच्छी बात यह है कि 256 GB का बेस वेरिएंट है और 512 GB का हायर वेरिएंट है, 8 GB रैम और 12 GB रैम खाते हैं, मतलब ठीक है चलेगा। उसके अलावा मुझे बुरी क्या लगी बात भाई कि ये लोग सॉफ्टवेयर को अनाउंस कर रहे हैं कि 2 साल का हम लोग अपडेट देंगे और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस देंगे। भाई ये तो सभी कर रहे हैं पहले से ही, ये तो अनाउंस करने की बात ही नहीं थी। 3 साल का अगर आप अपडेट देते, 4 साल का सिक्योरिटी पैच देते या 4 साल का अपडेट देते, 5 साल का सिक्योरिटी पैच देते तो अच्छी बात होता है। इस प्राइस रेंज में अदर ब्रांड्स 3 साल के अपडेट पे मूव हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्या बात हुई भाई कि 2 साल का सिक्योरिटी पैच देंगे। बाकी उसके अलावा इनके सर्विस का भी कुछ आता पता नहीं, ठिकाना नहीं। ये कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा 400 सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, बट ध्यान रखिए कि इनका सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, ना कि टोटल इनका सर्विस सेंटर अवेलेबल है जो कि उतना ज्यादा आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो ये भी एक चीज है। सो कैसा है ये Honor 95G और क्या आपको बाई करना चाहिए? मैं तो सीधा सीधा कहूंगा भाई नहीं, ये बाई करने लायक फोन नहीं है। अगर इनका बेस प्राइसिंग ना चलो 32,000 होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इतना बर्दाश्त कर सकता था कि 32,000 होता इनका बेस प्राइसिंग, एंड उसके बाद 2,000 एक्सचेंज ऑफर दे देते, 2,000 बैंक ऑफर दे देते तो 28,000 आ जाता, तो माना जा सकता था कि यार चलो ठीक है ये प्राइसिंग अच्छी है। लेकिन ये किस तरह का स्कैम किया इन लोगों ने कि भैया जो प्राइसिंग इन्होंने दिखाया ना लॉन्च इवेंट में, उसमें स्टार भी नहीं लगाया। अदर ब्रांड्स अगर ऑफर के साथ वो प्राइसिंग आती है तो ऊपर में एस्टेरिस्क लगा देते हैं, प्राइस के ऊपर स्टार लगा देते हैं MRP के ऊपर कि ये जो है प्राइस तभी अचीव होगा जब आप ऑफर लगाओगे। बट इन्होंने लॉन्च इवेंट में MRP के ऊपर स्टार भी नहीं लगाया और कह दिया कि 28,000। बाद में पता चला कि भाई ये इसमें तिग्रम बाजियां हैं। क्या क्या तिग्रम बाजियां हैं भाई? तो भैया 2,000 एक्सचेंज ऑफर, 3,000 बैंक ऑफर एंड फिर 5,000 का TWS फ्री देंगे, तो उसको भी ऑफ करके दिखा दिया कि इफेक्टिव प्राइसिंग इतनी पड़ेगी। तो अगर ये इफेक्टिव प्राइसिंग थी तो स्टार लगाना चाहिए था, ये बात आपको करना चाहिए था। ये बहुत ही चीटिंग हुआ है काफी सारे लोगों के साथ जो सोचे कि 28,000 में आपको ये फोन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप बैंक और एक्सचेंज ऑफर लगा भी लो तब भी आपको 33,000 में मिलेगा, लेकिन जो 5,000 है वो 5,000 आपको क्योंकि साथ में TWS फ्री दे दिया जाएगा कि ये लो, तो 5,000 में अपना TWS भी तो बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इफेक्टिव प्राइस की बात करूंगा, आप तो बेच रहे हो TWS। खैर उसके अलावा उन्होंने एक बात कही लॉन्च इवेंट में कि कौन सा ऐसा ब्रांड है देखो जो बिना इंट्रूसिव एड्स के कोई UI दे रहा, कोई है? सबने चिल्ला दिया नहीं भाई, फैन फॉलोइंग थी वहां पे, सीटियां बजा रहे थे जोर जोर से। भाई नथिंग को देख लो ना, नथिंग आपको एड फ्री UI दे रहा है, स्मूदर UI दे रहा है, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे रहा है, लेकिन आप तो ऑनर का मैजिक OS यूज कर रहे हो ना, तो वो उतना भी क्लीन नहीं है जितना आप क्लीन कह रहे हो। हाँ बस एड्स अभी नहीं होंगे, लेकिन भाई माधव सेठ आपने रियलमी के टाइम भी यही कहा था कि वी सेल फोन्स नॉट एड्स, और बाद में रियलमी में क्या हुआ, उसमें भी एड्स भर भर के आने लगे हैं। तो अभी फिर से ऑनर के टाइम पे वही प्रोमिसेस कर रहे हो और फिर से बाद में वही होने वाला है। आई नो यही चीजें होंगी। तो ओवरऑल मेरा इस फोन के बारे में बहुत ही नेगेटिव रिव्यू है, सच बताऊं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यू है। मुझे डिस्प्ले कैमरा अगर पसंद भी आया तो उसमें भी बहुत सारी कमियां नजर आई, एंड ये फोन बिल्कुल भी कमबैक करने लायक नहीं है। अगर प्राइसिंग 32 के नीचे होता तो अच्छा होता, 38 इज टू मच, बहुत ही ज़्यादा है, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग देख लो, अगर आपको बाई करना है आप कर सकते हो, आपका पैसा आपका मनी आपकी सोच जो भी है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नो है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। Magic OS, the moment you start using Magic OS on the Honor 90, you will feel